आज के खास सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत के दो ऐसे राज्यों की कहानी जिन्होंने वेब3 की दुनिया में कदम ताल करने की ठान ली है। एक है छत्तीसगढ़ जो ब्लॉकचेन की ट्रेन पर सवार हो गया है और दूसरा है ओडिशा जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को गले लगाया है। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट रोशनी शिंगरे। 3.0 टीवी में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले घने जंगलों के लिए जाने जाने वाले छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ के जंगल भले ही घने हो लेकिन शायद शहरों की हरियाली कम होती दिखाई दे रही है। इसलिए यहाँ के रायगढ़ जिला प्रशासन ने शहर में कंपनीज द्वारा की जा रही कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लांटेशन एक्टिविटीज की देखभाल करने के लिए एक सस्टेनेबल ब्लॉकचेन बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू की है। इसकी जरूरत इसलिए आन पड़ी है क्योंकि प्रशासन को लगता है कि छत्तीसगढ़ अब उतना हरा भरा नहीं रहा जितना कि पहले हुआ करता था। एक जिले के रूप में रायगढ़ स्टील, बिजली और सीमेंट सहित कई इंडस्ट्रीज का घर है। ये इंडस्ट्रीज अपनी CSR एक्टिविटीज के जरिए टी प्लांटेशन प्रोग्राम्स में भारी मात्रा में हिस्सा ले रही है, लेकिन प्लांटेशन एक्टिविटीज को लेकर इंडस्ट्रीज अपनी कमिटमेंट्स का पालन करती है या नहीं, ये तय करना जिला प्रशासन के लिए कठिन कार्य है। इंडस्ट्रीज द्वारा साझा की गई प्लांटेशन और CSR की रिपोर्टों की सटीकता की जांच पड़ताल करना भी एक प्रशासन के लिए चुनौतियों से कम नहीं है। इसके लिए प्रशासन को अलग से मानव संसाधन और बजट की लागत करनी पड़ती है। इसके लिए रायगढ़ प्रशासन ने मदद ली है ब्लॉकचेन के नियर प्रोटोकॉल की। ये प्रोटोकॉल फास्ट भी है और लो कॉस्ट भी। अब प्रशासन नियर प्रोटोकॉल और कटिंग एज एयर चेन SaaS सोल्यूशन की मदद से कंपनीज की ट्री प्लांटेशन CSR एक्टिविटीज पर नजर रखेगा ताकि छत्तीसगढ़ की खोई हुई हरियाली वापस लाई जा सके। एयरचेन्स द्वारा विकसित ब्लॉकचेन आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर्स को एक्यूरेट, इम्यूटेबल और वेरीफाइबल रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रदान करती है। साथ ही ये सुनिश्चित करती है कि लिस्टेड इंडस्ट्रीज प्लांटेशन सेक्टर से संबंधित नियमों का पालन कर रही है या नहीं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसी प्रशासनिक समस्याओं का उपाय हो सकती है क्योंकि ये एक सिक्योर, ट्रांसपेरेंट और इम्यूटेबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। अब रुक करते हैं ओडिशा की ओर। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने हाल ही में ओडिशा फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर यूथ पहल की शुरुआत की। राज्य सरकार ने इस पहल के लिए टेक फर्म इंटेल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। अधिकारियों ने कहा कि पहले फेज में भुवनेश्वर, पुरी और कटक में लागू किया जाएगा। अपनी टिप्पणी में मुख्यमंत्री पटनायक ने इस बात पर जोर दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारी दुनिया को बदलने और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने की अपार क्षमता है। श्री पटनायक ने दावा किया कि उनके प्रदेश का ध्यान टेक्नोलॉजी ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन पर है और उनके लिए उनके 5T फैक्टर्स एक की एलिमेंट है। 5T यानी टीम वर्क, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसफॉर्मेशन और टाइम लिमिट। और इन्हीं 5T पैरामीटर्स अब सरकार प्रोजेक्ट्स के परफॉर्मेंस का आकलन करेगी। श्री पटनायक ने आश्वासन दिया कि इन गतिविधियों से ओडिशा की जनता में डिजिटल साक्षरता बढ़ेगी और वेब3 के प्रति उनकी उत्सुकता जागेगी। इसका फायदा राज्यों की इंडस्ट्रीज को अपनी रिसर्च, क्रिएशन और एप्लीकेशन में होगा। श्री पटनायक ने सभी गवर्नमेंट एजेंसी से इन प्रोग्राम्स का उपयोग करने को कहा है और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने पर जोर दिया है ताकि वे AI की क्रांति में आगे बढ़ सके। तो आज के लिए बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि भारत के बाकी राज्य भी फ्यूचरिस्टिक ब्लॉकचेन और AI टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे, जिसके चलते आम लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी और हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें हमारा QR कोड। थैंक यू।